बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वह है चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप देखें, ये मैंने फार्मूला यूज़ किया है इसका। ये जो पार्ट 1 है, नेक्स्ट मैंने पार्ट 2 किया, पार्ट 3 किया। ये पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये पार्ट हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट्स हैं, ये भी पार्ट है इसका। तो देखिए, ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के, वो सारे पार्ट सिर्फ एक फार्मूला से सॉल्व होंगे। ये फार्मूला आपको देखने में थोड़ा सा लेंथी या कंफ्यूजिंग लग रहा होगा जो भी, लेकिन आपने ये फार्मूला याद करना है। फार्मूला ये देखिए मैंने अलग से भी करके लिखा है। ये जो फार्मूला है आपने सिर्फ ये फार्मूला याद करना है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी फार्मूला से सॉल्व होने हैं। और फार्मूला क्या है? 1 + nx + n × n-1 मल्टीप्लाई बाय x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n × n-n × n-2 x³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब ये जो फार्मूला है इसको अगर हम चाहें तो ये इसको देखें, मैंने x³ तक लिखा है और ये सो ऑन, ये चलता रहता है, ठीक है। हमने इसको, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक्सपैंड करना है इसको। ये जो वैल्यू है, ये जो अगले जो पार्ट्स हैं उनमें हमें कहा गया है कि इन वैल्यूज़ को आपने एक्सपैंड करना है 4 टर्म्स तक, ठीक है। 4 जो टर्म्स हैं उन तक हमने इसको एक्सपैंड करना है, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ जो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट टाइम इनको देखते हैं तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने फार्मूला में हमारे पास n है और x है, तो ये जो x है इसके साथ कुछ भी वैल्यू हो, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे, जैसे कि 1 है, कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है, तो जो भी वैल्यू होगी वो x की वैल्यू होगी, और ये वाली जो पावर होगी ये n की वैल्यू होगी। तो अब देखिए, मैंने लिखा है, अपनी आसानी के लिए आप भी लिख सकते हैं, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो मेरे पास -1 है और n की वैल्यू 1/2 है। तो मैं कहती हूँ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x एंड n इन द फार्मूला। अब ये जो फार्मूला है इसमें मैं वैल्यूज़ को पुट करती हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकूँ। अब सबसे पहले ये वाला 1 + n। अब देखिए, यहाँ पे जो n × n-1 मल्टीप्लाई बाय x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, इसकी सिर्फ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। n की वैल्यू 1/2, अगेन n की वैल्यू 1/2 -1 एज इट इज़, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो -x है, तो मैंने यहाँ पे -x² पुट किया है। x के साथ यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा हम उसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि -1 है, तो माइनस को मैंने पुट किया, 2 फैक्टोरियल पे ऐसे लिख दिया। अब जो ये वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, n × n-1 n-2 × x³ डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ वैल्यू डाली है, n की वैल्यू, फिर n की वैल्यू -1, n की वैल्यू -2 और ये -x³ और डिवाइड किया है 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल के साथ। यहाँ पे चेंज जो मैंने किया है वो सिर्फ इतना है कि देखिए, फार्मूला में 3 फैक्टोरियल था ना, तो जब हम इसको सॉल्यूशन में करेंगे तो इसमें हमने 3 × 2 × 1 करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें, ये जो यहाँ पे 1 + 1/2 मल्टीप्लाई बाय -x था ना, इसको अब मैंने यहाँ पे इसको मैंने अब सॉल्व कर दिया है। 1 - 1/2x हो गया ये, प्लस 1/2। अब देखें, 1/2 -1 था ना, तो जब इसको मैंने सॉल्व किया, कैलकुलेटर पे कर लें या इजीली एलसीएम ले लें, -1/2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं -x² वो एज इट इज़ है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस जो सेकंड पार्ट था फार्मूला का, उसका जो हमने सोल्यूशन निकाला था ये वो है 1/2, और मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 पे, क्योंकि यहाँ पे था 1/2 -1, तो उसको सॉल्व किया तो ये आया, और यहाँ पे 1/2 -2 था तो उसकी जगह -3/2 आ गया है, -x³ एज इट इज़, 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल भी वैसा ही। अब इसी को मैंने नीचे उतारा, 1 - 1/2x प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर लें अब आप, ठीक है। मैंने इसको पहले सॉल्व किया, तो इसको भी आप पहले सॉल्व कर लें, तो ये 1/4 आ जाएगा, 1/4x² माइनस साइन एज इट इज़, प्लस अब यहाँ पे देखिए, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 मैंने ऐसे ही लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये 1 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 3 और 2 2 ज़ार 4 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ मैंने साथ लिख दिया। अब ये जो 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल था, ये देखिए 3 और 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। 1 माइनस 1/2 एक्स। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, तो माइनस साइन जो है वो डोमिनेंट रहेगा और ये माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस क्यों कैंसिल हुआ एक्स का, क्योंकि देखिए इसकी जो पावर है वो इवन है, तो इवन पावर के साथ माइनस साइन चेंज हो जाता है पॉजिटिव में। यहाँ पे माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक्स माइनस था, माइनस एक्स है ना, तो ये पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगा। ऊपर से 3 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 1 बचा, 1 डिवाइडेड बाई ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 4 2 ज़ार 8 हो गया, और नीचे ये जो 2 बचा था, ये कैंसिल नहीं हुआ हुआ, ये 2 ही है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/8 मल्टीप्लाई 1/2 एक्स क्यूब। अब ये वाला जो 2 है और ये वाला 2 है, इसको आपने देख के परेशान नहीं होना, बल्कि इसका हमने क्या किया, ये देखें ये एक डिवीज़न थी ना, 1/4 एक डिवीज़न है और ये डिवाइड हो रहा है 2 से, मतलब ये डिवीज़न की डिवीज़न है। तो अब हमने इसको सॉल्व करने का एक इजी मेथड ये रिप्लेस किया है कि ये जो 1/4 डिवाइडेड बाई 2 था, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊंगी। तो जब इसको मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी, ये 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 आ जाएगा। ये इसकी फॉर्म में, ये 1/2 की फॉर्म में आके मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल मैंने इसको रखा है इसी तरह से 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी मैंने वही वाला ऑपरेशन इस पर किया है कि देखिए 1/8 है, डिवाइड हो रहा है 2 से, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब, ये रूल आपने, ये जो छोटे छोटे रूल हैं ऑब्वियसली आपने ये शुरू में जब आप बेसिक्स पढ़ते हैं तो आपने पढ़े होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसको देख लें। तो ये मैंने 1/2 की फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब देखिए 4 2 ज़ार 8 2 8 ज़ार 16 माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन 1, तो अब इसका आंसर क्या आया, ये 1 जो है ना ये आपको चाहिए है, तो ये आपने एंड तक इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो आंसर आ गया 1 माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर माइनस 1/16 एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने इसकी वैलिडिटी के बारे में बताना है। तो ये वैलिडिटी जो है ये सारे क्वेश्चंस में हमने बतानी है, इसलिए वैलिडिटी का जो एक ट्रिक है ये मैं आपको एंड पे बताऊँगी, वीडियो के एंड पे एक ही ट्रिक बताऊंगी वैलिडिटी के लिए, वो सारे फार्मूला सारे पार्ट्स के लिए वही वाली वैलिड होगी, तो आप उससे इजीली डिराइव कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये है 1 + 2x, इसकी पावर है -1, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और x की जो वैल्यू है वो 2 आ गई है और n की जो वैल्यू है वो -1 आ गई है। इसको अब फार्मूला में पुट करते हैं, ये देखें 1 + nx, 1 प्लस ये n की वैल्यू और ये x की वैल्यू प्लस, अब ये n है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ये x स्क्वायर। अब x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर एज इट इज़ और x स्क्वायर की वैल्यू भी लिखेंगे, क्योंकि हमने जो आंसर डिराइव करना है उसमें हमें x की वैल्यू भी चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए और x क्यूब की वैल्यू भी चाहिए। तो ये मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है प्लस, अब ये देखिए n इंटू n-1 n-2 और ये x क्यूब की वैल्यू मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है। x क्यूब की वैल्यू और x क्यूब भी साथ में लिख दिया और ये 3 × 2 × 1 ये फैक्टोरियल वैसे ही आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2x है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x आ जाएगा प्लस एज इट इज़ आ गया, -1 भी ऐसे ही आ गया, -1 -2 की फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस साइन ऐसे रखें। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इसमें मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो आप कोशिश किया करेंगे स्टेप बाय स्टेप ही किया करें इनको। अब ये -1 है और यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लें, -1 -1 -2 -1 -2 -3 और ये वाला -1 साथ में रखा है और ये जो चीज़ें हैं जो फ्रैक्शन के नॉमिनेटर में जो आती हैं 3 × 2 × 1 ये साथ में लिख दिया और 2 का जो क्यूब है वो 8 आ गया और x क्यूब ये आ गया। यहाँ पे देखें ये वाला -1
मैंने बाहर ही रखा है। पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं। -1 और -1 -2 -1 -2 -3 और ये जो 3 × 2 × 1 मैंने इसके नीचे ही रखा है और ये जो 2 का क्यूब 8x³ साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 - 2x प्लस, क्योंकि -1 इससे मल्टीप्लाई हो, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4x² आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 3s are 6 और ये -1 साथ में और ये 3 × 2 × 1 ले लिया साथ में और ये 8x³ नीचे आ गया। अब देखें 2 3s are करेंगे तो 6, ऊपर भी 6 है, ये 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 1 - 2x प्लस, ये कैंसिल हो गए इसलिए यहाँ पे हमने 4x² लिख दिया। -1 क्योंकि ये तो सारे इससे कैंसिल हो गए थे, पीछे सिर्फ 8x³ बचता है। तो अब ये आंसर हमारे पास क्या आता है 1 - 2x प्लस 4x² माइनस 8x³। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 + x की पावर है -1/3। वही फार्मूला x की वैल्यू 1 और n की वैल्यू -1/3 फार्मूला में आंसर वैल्यूज़ को पुट कर दें और इसमें कोई न्यू जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ नहीं हो रही, पहले वाली ट्रिक्स ही हैं, बस वैल्यूज़ को पुट किया है और x² की वैल्यू का स्क्वायर ले लें, x³ की वैल्यू का क्यूब ले लें, जो कि यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ हमने 1 लेनी है। तो ये देख लें आप। और जो ये वाला था, अब इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये 4 पॉजिटिव हो गया है क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4/9। तो ये जो 2 इसके नीचे था, इसको मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से ये मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगी। मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2, यहाँ पे भी ये 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 बचेगा ये 1/3 की फॉर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आंसर है हमारे पास 1 - 1/3x प्लस 2/9x² माइनस 14 डिवाइडेड बाई 81x³। क्योंकि यहाँ पे देखिए 14 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन डोमिनेट हो जाएगा और ये 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81x³ आ जाएगा। अब देखिए ये जो इसका पार्ट 4 है, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस आ गया है इन पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 1 के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब यहाँ पे 4 है तो ये भी बहुत इजी है, उस तरह का ही है। पहले इसको हम ना थोड़ा सा इसकी जो फॉर्म है उसको चेंज कर लेते हैं और फिर इसकी एक्सपेंशन करेंगे। तो देखें अब हमारे पास 4 - 3x की पावर 1/2 है ना, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया है और 4 की पावर 1/2 ले ली है। तो जब 4 को कॉमन लिया तो 4 की जगह 1 आ गया है, ठीक है। अब 1/2 अंडर रूट की वैल्यू होती है। अंडर रूट को अगर हम चेंज करते हैं तो 1/2 लगा देते हैं, 1/2 को चेंज करते हैं तो अंडर रूट भी लगा सकते हैं। तो ये इसी तरह से हमने 4 के ऊपर अंडर रूट जब लगाया तो ये हमारे पास आ गया 2 और एज़ पर द रूल 1 - 3x को हमने इसके साथ डिवाइड भी करना है। जो चीज़ हमने कॉमन ली है उसी के साथ हमने इसको डिवाइड करना है, ये अकॉर्डिंग टू द रूल है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। अब जब 4 का अंडर रूट लिया तो वो 2 आ गया और ये वाली जो वैल्यू है ये हमने ऐसे यहाँ पे लिख दी, ये फॉर्म बनी है। अब इसकी हमने एक्सपेंशन करनी है, वही सेम फार्मूला लगाया है और अब देखें किस तरह से हम इसको करते हैं आगे एक्सपैंड। तो बाहर हमारे पास 2 है, इस 2 को हम सारे जितने भी इसके स्टेप्स करेंगे यहाँ पे हम 2 को बाहर ही रखेंगे और अंदर हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं। तो देखें 1 + n की वैल्यू और ये x की वैल्यू, देखिए यहाँ पे x के साथ 3/4 है ना, तो ये माइनस भी है तो -3/4, तो यहाँ पे हमने -3/4 लगा दिया और साथ x एज इट इज़। ये हो गया x के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं जी x² वाली टर्म के लिए 1/2 यानी कि n की वैल्यू और n - 1 की वैल्यू, फिर x² यानी x² की वैल्यू और फिर x² भी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n × n - 1, ये 1/2 n की वैल्यू आ गई और फिर n - 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल। ये x³ की वैल्यू ये मैं यहाँ लिख रही थी, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दी -3/4 का क्यूब और x³। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। देखें 1 एज इट इज़ प्लस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 2 4s are 8, x इसके साथ आ गया
जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। 1/2 मैंने ऐसे ही लिखा है और ये वाला -1/2। 3 का स्क्वायर लिया 9, 4 का स्क्वायर लिया 16, x स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडिंग बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब ये प्लस एज इट इज़ लिख दिया, इसकी जगह पे हमने -1/2, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो -3/2, और ये डिवाइड किससे हो रहा है 3 × 2 × 1, ये वाला +1/2 मैंने साथ ही लिखा है, और ये हमने जो -3³ डिवाइडेड बाय 4, इसका -3/4 का जब होल क्यूब लिया तो ये हमारे पास 3 3 ज़ार 9 एंड 9 3 ज़ार 27, 4 4 ज़ार 16 एंड 16 4 ज़ार 64। यानी कि बस इसका सिंपल आप ये माइंड में रखें, इसका क्यूब लिया तो ये वैल्यू आ गई, और ये इसके साथ है, ठीक है, ये इसके साथ है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि ये ना जगह नहीं थी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 2 मैंने ऐसे ही लिखा है 1 - 3/8x, क्योंकि ये प्लस माइनस यहाँ पे ये देखें प्लस माइनस जो था ना, ये प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ पे माइनस आ गया है, तो ये -3/3x/8 हो गया है, प्लस 9/64 डिवाइडिंग बाय ये 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाय हमने ये वाला जो था ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, मैंने इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ ही लिख दिया। जब साथ लिखूँगी तो ये देखिए 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो कैंसिल कर लें, मल्टीप्लाई करके देख लें, वही आंसर आएगा। तो ये 1 - 3x/8 आ गया, -9/64, और ये जो नीचे 2 था डिवीजन में, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले गई हूँ 1/2 के फॉर्म में, वो मैंने रूल पहले बता दिया आपको। अब ये देखें 320, इसको कैंसिल मत करें, ठीक है, कैंसिल मत करें, पूरे को सॉल्व करके देख लें क्या आंसर आता है। 27 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई कर दें 64 के साथ, इसको भी कैंसिल ना करें, और ये 3 2 ज़ार, ये देखिए ये 3 और ये 2, 3 2 ज़ार 6, मतलब कि डिवीजन में 6 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, यहाँ पे x³ भी है, इसको मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 1/6 के फॉर्म में आ जाएगा, और ये x³। अब ये 2 मैंने बाहर ऐसे ही लिखा है, 1 - 3x डिवाइडेड बाई 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 122, 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 128 आ गया है, माइनस 27 3 ज़ार 81 कर दिया है, और ये जो है 8 मल्टीप्लाई बाई 64 किया तो ये 512 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको 2 को ऐसे ही रखा है, और ये वाली जो टर्म थी ये भी ऐसी रही, ये भी ऐसी रही, ये भी ऐसी रही, बस यहाँ पे मैंने 512 को मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो ये 3072 आ गया, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया है ना, इसमें मैंने क्या किया है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल। 2 2 ज़ार 1 आ गया, 2 3 ज़ार 6x, 2 9 ज़ार 18x स्क्वायर, 2 81 ज़ार 162 आ गया, ठीक है। अब देखें जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको हम नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देते हैं। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा था, ये 6 और 8 कैंसिल हो रहे थे, 18 और 128 कैंसिल हो रहे थे, 162 एंड 3072 कैंसिल हो रहे थे, इनको मैंने कैंसिल किया। जब मैंने इनको कैंसिल किया तो एक्सपेंशन के बाद मेरे पास ये वैल्यू बन गई है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब वैलिडिटी मैंने बोला कि मैं लास्ट में बताऊँगी, तो हम वैलिडिटी लास्ट पे कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसको छोड़ दें, ये वाला देखें, कि मैं जब सॉल्यूशंस कर रही थी तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने इसलिए पहले सारे सॉल्व कर लिए, क्योंकि अब इसमें हमें टाइम कम लगेगा। ये 5th वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि 8 की पावर को भी -1 ले लिया, और 1 - 2x की पावर को भी -1 ले लिया। अब इनकी हमने इंडिविजुअल पावर जो ली है, तो इसमें क्या होगा कि 8 की पावर -1 है, तो हम ऐसा करते हैं 8 को नीचे लेके चले जाते हैं, 1/8 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 - 2x/8 भी, क्योंकि इसको कॉमन लिया तो ये यहाँ पे डिवाइड भी हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8 कैंसिल होकर 1/4 आ जाएगा, x और -1 एज इट इज़। अब इस वाली जो ये जो टर्म हमने खुद फॉर्म की है, ये खुद जो हमने इसकी फॉर्मेशन जिसकी की है, इसकी हम अब एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन बिल्कुल सिंपल वही प्रोसेस होगा, 1 + nx ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और इस वाले फार्मूला में इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, कि देखिए 1/8 ऐसे ही रहेगा, 1 + nx इनकी वैल्यू लगा दी, प्लस अब n × n - 1
और ये x की वैल्यू क्या है 1/4, तो ये मैंने 1/4 का स्क्वायर ले लिया क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ले लिया इसका, और x स्क्वायर भी साथ ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है 2 फैक्टोरियल के साथ। नेक्स्ट स्टेप में देखें n-1 की वैल्यू आ गई, n-2 की वैल्यू आ गई। x क्यूब की जगह मैंने यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1/4 है, 1/4 लिख दिया, उसका क्यूब डिवाइड हो रहा है 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल के साथ। अब यहाँ पे देखें 1/8 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस, अब ये -1/4x क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे, तो ये प्लस माइनस माइनस का साइन डोमिनेंट आ जाएगा, प्लस अब इसका स्क्वायर लिया 1/16, ये वाली वैल्यू -2 और -1, तो ये देखिए -1 एज इट इज़, -2 इसका सोल्यूशन के रिजल्ट में हमारे पास आ गया, ये 1/16 x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 फैक्टोरियल के साथ। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 1/4 की जो वैल्यू है 1/64 हो जाएगी, डिवाइड हो रहा है 3 × 2 × 1 के साथ, तो ये 3 × 2 × 1 क्या है 6 है। नेक्स्ट स्टेप में इसको, ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे। अब ये 1/8 है, साथ 1 - 1/4x, प्लस का साइन लगाया है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, तो ये हमने इसलिए लगाया है कि ये जो -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन इसलिए आ गया। अब ये 2 1s are 2 और ये जो 16 है ये डिवीजन में है, ये डिवीजन में रहेगा, और ये डिवीजन में 2 है जो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले आए, तो ये 1/2 हो गया x स्क्वायर, प्लस ये -1 था और ये 3 × 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 हो गया, 3 2s are 6, 64 डिवीजन में था, 64 डिवीजन में आ गया। यहाँ पे ये 6 बन रहा है जो 3 2s are 2 और ये 3 2s are 6 जो बन रहा है ये डिवीजन में है, ऊपर लेके जाएंगे 1/6 की फॉर्म में आ जाएगा x³ एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 2 2 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, तो ये 1/16 x स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -1/64 x³ बच रहा है। अब यहाँ पे देखें 1/8 को मैंने ऐसे ही रखा है, ये वाली वैल्यू जो हमने पीछे से पिछले स्टेप में डिराइव की है वो वाली वैल्यू है, ये ऐसे आ गई है, ठीक है। अब ये जो 1/8 है इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 1/8 को 1 से किया तो 1/8 आ जाएगा, 4 8s are 32, 4 16s are 128 एंड 8 16s are 128 और 8 64s are 512x, 1/8 - 1/32x प्लस 1/128x स्क्वायर माइनस 1/512x³, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही 6th पार्ट देखें, 2 - 3x की पावर -2 है, वही वाला सेम प्रोसीजर्स कर रहे हैं इसमें। मैं अब देखें मैंने क्या किया कि पहले 2 को कॉमन ले लिया, 2 की पावर -2 आ गई है, और ये वाली जो 1 - 3x की पावर -2 थी, यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप जो किया इसमें, ये आप अगर कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व करते हैं ना तो 2 की पावर -2 लेंगे तो ये 1/4, वैसे भी आपको पता ही है कि 2 की पावर क्या है -2 है, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 माइनस में, तो ये 1/4 हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि हमने ये जो 2 था इसको हम ले रहे हैं कॉमन, जब लिया हमने तो इसको इसके साथ डिवाइड भी करेंगे, तो ये डिवाइड के साथ भी आ जाएगा, वही सेम फार्मूला लगाया है, उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। और ये देखें 1 + nx की वैल्यू प्लस n की वैल्यू n-1 x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर की, और ये जब हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं साथ में, ये देखिए प्लस n की वैल्यू n-1, अच्छा सॉरी, ये पहले मैंने इसकी वैल्यू ये वाला फार्मूला जो है ना, ये इसको मैंने पहले ओपन किया है, n की वैल्यू n-1 x स्क्वायर की वैल्यू साथ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, ये जगह नहीं थी, थोड़ा सा ना ये कंजस्टेड हो गया, तो इसको आप देख लीजिएगा। n की वैल्यू ये है n-1, साथ ही n-2 x³ की वैल्यू डिवाइड हो रहा है 3 × 2 × 1 के साथ, यहाँ पे मैंने इसको एक ही जगह पे लिख दिया है, जगह थी यहाँ पे 1/4 1 - 3x, ये देखिए 2 2 से कैंसिल तो -3x प्लस ये -3 और -2, ये +6 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर एज इट इज़, ये 4 और 6 को कैंसिल करेंगे, 3s are और ये 2s are 2 के टेबल से ये कैंसिल, x स्क्वायर साथ में आ गया, प्लस -2, इसको सॉल्व किया -3, इसको सॉल्व किया -4, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 3 × 2 × 1 के साथ, 1/4 साथ में ऐसे लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में 1 - 3x प्लस, अब ये देखें 3 9s are 27, डिवाइड हुआ ये
2 के साथ, क्योंकि नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई 1/2, ये वाला 2 ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर साथ में आ गया। अब ये 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, ये 24 लिख दिया, और 27/8 साथ में ऐसे आ गया, और ये 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल की फॉर्म्स है, ठीक है, फैक्टोरियल साथ में ऐसे आ गया। अब देखें 1/4 1 - 3x प्लस 27/4x² माइनस, अब यहाँ पे देखें ये जो 24 और 27 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 648, ठीक है। 648 डिवाइड हो रहा था 8 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे ये 1/6, ये 1/6 वो है जो ये 3 × 2 × 1 था ना डिवीजन में, इसको मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जब लेके गई हूँ ना, तो ये ऊपर मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में 1/6, ये मैंने रूल बताया जैसे आपको पहले, तो ये वैसे हो गया, x³ की वैल्यू मैंने साथ लिख दी है। अब ये 1 - 3x प्लस 2x² डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये वाला जो 6 था ना, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 27/2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने इनको ना आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/4 - 3x/4 प्लस 27/16x² माइनस 27/8x³, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग है कि हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ हैं जिनको हमने एक्सपैंड करना है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, 2 वैल्यूज़ है ना, तो हमने 1 - x - 1 को ऐसे ही रखा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 + x⁻² यहाँ पे ये -2 हो जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हुआ, -2 हो जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, आप चाहें तो इनको और इनको, इन दोनों को साथ में भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पहले इस वाले को एक्सपैंड किया, फिर इस वाले को एक्सपैंड किया। अब देखें उससे क्या होगा, मैंने इसको एक्सपैंड किया ना, सेम फार्मूला यहाँ पे मैंने दोबारा फार्मूला नहीं लिखा, बस उसी फार्मूला में मैंने पुट किया है। तो x की वैल्यू, x² की वैल्यू, x³ की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, जो कि मेरे पास 1 + x + x² + x³ आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद मैंने इस वाले को ले लिया, अब मैंने इसको एक्सपैंड किया है, इसको जब मैं एक्सपैंड करूँगी ना, तो वही फार्मूला लगाया, उस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया, तो ये इसका जो मेरे पास आंसर है वो आ जाएगा 1 - 2x + 3x² - 4x³। 2 वैल्यूज़ आ गई ना, एक इस वाले की, फर्स्ट वाले की, और सेकंड वाले की, मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं ना। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों इक्वेशंस को, ये देखिए साथ लिख दिया, ये पहले वाली, ये दूसरी वाली, दोनों इक्वेशंस को साथ लिखा है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये देखिए पहले सबसे मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन के साथ, फिर मैंने x को मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन के साथ, फिर मैंने x² को और x³ को मल्टीप्लाई कर दिया है। x³ को अब देखिए मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। अब एक बात याद रखिए, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि इग्नोर द वैल्यू ऑफ x और द पावर ऑफ x ग्रेटर देन 3, क्योंकि हमने जो एक्सपेंशन की है ना, उसमें अभी तक हमने सिर्फ x³ जो हाईएस्ट वैल्यू है ना x की, वो हमने सिर्फ x³ की फाइंड की है, ठीक है। तो हमने जब इनको मल्टीप्लाई करना है ना, मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ ऐसी आई हैं जिनकी पावर जो है वो देखिए ना, 1 को मल्टीप्लाई किया, x को, x² को, x³ को मल्टीप्लाई किया, तो कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जिनमें x की जो पावर है वो 3 से ग्रेटर है, तो मैंने उन वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया, कैंसिल कर दिया, या लिखें ही ना आप, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो हैं 1 - 2x + 3x² - 4x³ + x - 2x² + 3x³ + x² - 2x³ + x³। अब मैंने इनको कैसे सॉल्व करना है, x वाली वैल्यूज़ ले लें, ये एक x, ये दूसरा x, ठीक है। x वाली वैल्यू ले ली, -2x + x, तो ये क्या आएगा, -x वैल्यू, -x आ जाएगा। अब x² को ले लें, ये मैंने लिखा हुआ है 1 - x, क्योंकि x की वैल्यू आई है ना। अब x² वाली वैल्यू ले लें, एक वैल्यू x² की, ये दूसरी, और ये तीसरी वैल्यू आ गई। अब देखिए x² वाली वैल्यू देखें, 3x² - 2x², तो ये क्या हो जाएगा, +x², और ये एक x² ये आ गया, तो +x² + x² 2x²। अब 3 वाली वैल्यू देख लेते हैं, -4x³ + 3x³, तो ये -x³ और यहाँ पे भी है ये -x³ + x³ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हमारे पास -2x³। ये आप इसको ना, मैंने स्टेप नहीं बनाया इसका, ये मैंने बस कर दिया है डायरेक्ट, तो आपने इसका स्टेप बना लेना है, ठीक है। जब स्टेप बना के करेंगे तो ना उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। तो आंसर क्या है, 1 - x + 2x² - 2x³।
अब जब हम इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे ना, वो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी, ठीक है। वैलिडिटी जब इसकी चेक करेंगे ना, तो एक्स के लिए हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स और ये दूसरा एक्स, दो दफ़ा एक्स है ना, तो वैलिडिटी में भी दो दफ़ा ही एक्स आएगा। अब देखिए पार्ट 8 है इसका, 1 + 2x डिवाइडेड बाई 1 - x, और ऊपर वाली जो वैल्यू है उस पर है अंडर रूट। तो अंडर रूट की वैल्यू हम क्या लेते हैं, मैंने पहले बताया 1/2, 1 + 2x 1/2 ले लिया, 1 - x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर चाहें तो आप साथ दोनों की एक्सपेंशन कर ले, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने एक एक करके एक्सपेंशन की है। वही वाला फार्मूला 1 + nx + n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई x² + n × n - 1 n - 2 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, और जो उसकी वैल्यू है वो x³ की है। वो वाला फार्मूला आपने लिखना है, उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर इस तरह से आपने बना लेना है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए मैंने ये किया है 1 + nx + n × n - 1, n - 1 क्या ये वैल्यू आ गई, इंटू 2x², यानी कि ये x² की वैल्यू आ गई, डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। इसी तरह इसको भी फार्मूला में पुट कर दिया, ये सोल्यूशन किया इसका, तो मेरे पास आंसर क्या आया है 1 + x - 1/2x² + 1/2x³। ये मेरे पास इक्वेशन 1 का आंसर आ गया। अब मैंने सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था ना, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे इसको, ये इस पार्ट का जो फर्दर पार्ट था ना 1 - x⁻⁻1, अब मैंने उसको किया है। तो उस पर अब जब मैंने फार्मूला अप्लाई किया ना, तो ये देखें 1 + nx + n × n - 1 x² डिवाइडेड बाई 2 n × n - 1 n - 2 x की वैल्यू, सॉरी x³ की वैल्यू, और साथ x³ लिख दिया, डिवाइडिंग बाय 3 × 2 × 1, ये फैक्टोरियल की फॉर्म्स, ठीक है। अब इनको मैंने कर लिया सिंप्लीफाई। जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास इसका आंसर ये आ गया है। अब देखें इसका भी आंसर सॉरी ये वाला आंसर आया है इक्वेशन 1 का आंसर, ये इक्वेशन 2 का, इक्वेशन नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये जो फॉर्म थी इसके आंसर्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये एक आंसर आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों इक्वेशंस को साथ रखें, दोनों फॉर्म्स को साथ रखें और मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझसे मिस्टेक हो गई थी, दोनों इक्वेशंस को साथ रख के मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ पावर्स ग्रेटर देन 3 आ गई थी, तो जो ग्रेटर देन 3 आ गई थी उनको मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब इग्नोर करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आई है वो कुछ ये आई है 1 + 2x + 2x² - 1/2x² - 1/2x³ + 2x³ + 1/2x³। तो ये इन दोनों, ये -1/2x³ और +1/2x³ कैंसिल हो जाएंगी, और बाकी बचेगा 1/2x 1 + 2x + 2x² - 1/2x² + 2x³। तो अब जो x² वाली वैल्यू हैं, वो जो दो वैल्यूज़ हैं, इनका मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में 3/2x² आ गया, तो x² की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये मेरे पास आंसर बन गया 1 + 2x + 3/2x² + 2x³ टू सो ऑन। ये मेरे पास ये 9th पार्ट है 4 + 2x डिवाइडेड बाई 2 - x, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसकी जो पावर है वो है 1/2। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, साथ साथ में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ना आंसर जो 1 चाहिए होता है ना, अगर हम इनको अकेले अकेले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, इसलिए हमने इनको दोनों को साथ में सॉल्व करना है। तो देखें 4 + 2x की पावर 1/2, 2 - x की पावर -1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 है ना, वैल्यू इसकी कुछ नहीं है, तो मतलब इसकी पावर 1 है। जब इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, चेंज किया है ना इसकी साइड, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 4 की पावर 1/2, 1 + 2x/4 की पावर 1/2, क्योंकि इसको जो हमने कॉमन लिया है ना 4 को, तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, और 4 को कॉमन लिया है तो 4 डिवीजन में भी आएगा, और इसकी पावर 1/2। और यहाँ पे हमने 2 की पावर -1 और इस पूरी वैल्यू की पावर -1। अब 4 की पावर जो 1/2 है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये जो 2 की पावर -1/2 है, इसको आप लिख लें 1/2 की फॉर्म में, ठीक है। इसको क्योंकि 2 की पावर -1 है ना, तो इसको जब ऐसे लिखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू
एज इट इज़, ये वाली भी साथ ऐसे ही आ जाएगी। अब ये 2 इंटू 1/2, ये इसको सॉल्व किया तो 2, इनको करेंगे तो 1/2, ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ बचेंगी। अब ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ बची हैं, ये जो हमने इन दोनों को एक्सपेंशन इन दोनों की करनी है ना, तो इनको हम अब अलग अलग से कर लेते हैं। पहले इनको हमने फॉर्म्स बना ली दोनों को मिला के, अब इनको अलग अलग से एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले 1 + 1/2x की पावर 1/2 को हम सॉल्व करेंगे, वही फार्मूला जो हमने शुरू से लगाया है, 1 + nx + n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, और ये x स्क्वायर की वैल्यू है, और साथ में n इंटू n-1 n-2 x स्क्वायर x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। उस वाले फार्मूला में हमने जब वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 + 1/4x - 1/32x स्क्वायर प्लस 128x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये एक हमारे पास जो फॉर्म थी इसको हमने कर लिया सॉल्व, ये एक हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो 1 - x/2 की फॉर्म -1, ये वाली जो फॉर्म है, इसको करते हैं एक्सपेंड। वही फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज़ पुट की, 1 + nx + n इंटू n-1, और x स्क्वायर की वैल्यू, इस पर स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू प्लस n इंटू n-1 n-2 1/2 का क्यूब, ये x क्यूब की वैल्यू डिवाइड हो रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे ये 1 + 1/2x, ये वही यहाँ से सॉल्व किया, 1/2 का स्क्वायर था तो ये 1/4 आ गया। x स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, इस साइड को भी ऐसे ही कर लें सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/2x + 1/4x स्क्वायर प्लस 6/8, ये वाला 6 ऊपर लेके जाएंगे, ये 1/6 की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये 6 से कैंसिल, x क्यूब साथ में आ गया, 1 + 1/2x + 1/4x स्क्वायर, ये 4 है, प्लस 1/8x क्यूब। दो इक्वेशंस आ गई, पहले एक ये आई थी, अब ये वाली भी आ गई है। अब इन दोनों को साथ रखेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं, इग्नोर कर दें उन टर्म्स को जो कि हमारे पास x क्यूब से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो टर्म्स हमारे पास ये वाली बन गई हैं, इसमें x स्क्वायर x स्क्वायर इनको साथ लिख दें। ठीक है, x वाली जो फॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको साथ लिखते हैं। 2x वाली वैल्यूज़ हैं, 2x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, सॉरी ये 3 वैल्यूज़ हैं x स्क्वायर वाली, 1/4x स्क्वायर प्लस 1/8x स्क्वायर, और ये माइनस 1/32x स्क्वायर है। ठीक है, इनको हमने साथ लिख दिया है, और इनको अभी आप छोड़ दें, और ये क्यूब वाली जो वैल्यूज़ हैं, क्यूब वाली भी 3 वैल्यूज़ हैं, इनको साथ लिख दें, और एक एक करके इनका एलसीएम ले लें। 1/2 + 1/4 का एलसीएम, 1/4 + 1/8 - 1/32 का एलसीएम ले लें, साथ 1/8 + 1/16 - 1/64 + 1/28 x क्यूब का एलसीएम ले लें साथ ही। अब देखें 1 जो था ना, वो तो हमने ऐसे ही लिखा, 1 प्लस x की वैल्यू जो हमने फाइंड की उसको लिख दें, x स्क्वायर की जो फाइंड की उसको लिख दें, x क्यूब की जो फाइंड की उसको लिख दें, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है, ये 9th पार्ट भी हमारे पास हो गया, वैलिडिटी में लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, कि ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि इसमें अब हमें 3 टर्म्स गिवन है। पहले हमने 2 टर्म्स की एक्सपेंशन की ना, अब हमें 3 टर्म्स गिवन है। ये 1 + x - 2x स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x - 2x स्क्वायर को कि ये u है, ये u के इक्वल है। हमने इसको u के इक्वल कर लिया ना, तो अब जहाँ पे x - 2x स्क्वायर है वहाँ पे हमने u पुट कर दिया। जब हमने उसको u पुट किया ना, तो ये 1 + u की पावर 1/2 आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर दें, अब इसकी एक्सपेंशन कर दें, वही वाला सेम फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 1/2u - 1/8u स्क्वायर प्लस 1/16u क्यूब, ये हमारे पास बन जाएगी। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें u रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि u के लिए अब u स्क्वायर फाइंड करते हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे u स्क्वायर किया और u क्यूब किया, तो अब u स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, u क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे और u की वैल्यू फाइंड करेंगे, ताकि वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकेंगे। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको 1 का नाम दे दें। अब u स्क्वायर के लिए हम
वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये यू स्क्वायर, पहले हमने ये यू के लिए किया है, ठीक है, यहाँ से फॉर यू हमें पता है यू किसके इक्वल है, एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने स्क्वायर के लिए जब करना है ना तो टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि यू स्क्वायर है ना तो स्क्वायर ले लें। यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2x स्क्वायर का होल। अब देखिए जब हमने यू स्क्वायर की वैल्यू a माइनस बी होल स्क्वायर लिया ना तो इसको कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर आ गया और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये 4x 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कर लें, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी कर लें तो ये हमारे पास 4x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि देखें 2x को मल्टीप्लाई करना है हमने 2x स्क्वायर के साथ, तो ये 4x क्यूब आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। अब ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने यू क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। यू क्यूब के लिए देखें, यू का क्यूब ले लिया, उसकी वैल्यू का क्यूब ले लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो 8x 6 आया इसको इग्नोर कर दें, 6 क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 6 क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6x 4 माइनस 12x 5। इसको भी इग्नोर करें, इसको भी इग्नोर करें, यू क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, x क्यूब के इक्वल। अब ये जो हमें यू स्क्वायर की वैल्यू, यू की वैल्यू और यू क्यूब की वैल्यू आई है, इसको हमने इक्वेशन में पुट करना है। दोबारा वही वाला हमने फार्मूला, ये जो एक्सपेंशन थी इसको हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हमारे पास ये जो यू की हमने यहाँ ये वाली जो वैल्यू इक्वेशन फाइंड की है ना, ये इक्वेशन सिंपल इस इक्वेशन को लिख लें। इस इक्वेशन को लिख के यू की वैल्यू लिख दें, यू स्क्वायर की और यू क्यूब की वैल्यू लिख दें। जब आप उसकी वैल्यू को लिख लेंगे ना तो उसके बाद उसी तरह से इसको सॉल्व करना है जैसे हमने पहले जो पार्ट्स हमने किए हैं उनमें हमने सोल्यूशन किया है। तो ये देखें 1 प्लस, ये वैसे ना भी लिखें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर में से एक्स को माइनस कर दें, यहाँ पे इसके साथ एक्स भी है जी, यहाँ पे इसके साथ एक्स भी है, ठीक है। तो ये x माइनस 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और माइनस 1/8, ये वाला जो माइनस 1/8 है ना, ये यहाँ पे हमने ऐसे ही लिख देना है। ये क्यूब की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, अब ये x स्क्वायर में से हमने माइनस 4x क्यूब की वैल्यू को कर देना है और प्लस 1/16x क्यूब आ जाएगा, जो कि इक्वल है 1 प्लस 1/2 x के माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखें इनको माइनस किया है तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर। ये वाला जो 8x स्क्वायर है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4x क्यूब वाला जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ऑपरेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, लेकिन चलें कोई नहीं, बस इतना याद रखें कि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है, तो वो आपको समझ नहीं आएगी, तो ये मैंने यहाँ पे आपके लिए कर दिया, ठीक है। x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स क्यूब की वैल्यू, जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उनको साथ लिख के एलसीएम ले लें, जैसे हमने पिछली वैल्यूज़ में किया है। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को साथ लिख के उसका एलसीएम ले लें और एक्स क्यूब की वैल्यू को साथ लिख के उसका एलसीएम ले लें, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 9/8 एक्स स्क्वायर प्लस 9/16 एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। देखिए वैलिडिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। हम कहते हैं व्हेन द इट विल बी वैलिड, ये वाली जो वैल्यू है हम इस वैल्यू को लिखते हैं और कहते हैं ये वाली वैल्यू वैलिड होगी तब कि जब जो x की वैल्यू हमने क्वेश्चन में यूज़ किया है मॉड ले लें उस वाली वैल्यू का, मतलब कि -3/2 x, ये वाली वैल्यू हमने यूज़ किया ना तो इस वाली वैल्यू को लिखते हैं। चाहे आपने किसी भी जो भी वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं ना उस वैल्यू को लिख लें और उसका मॉड ले लें, ठीक है। जैसे हमने यूज़ किया ना -3/2 का मॉड, तो ये जब मॉड लिया ना इसका तो ये 3/2
एक्स हो जाएगी, इसका मॉड ले लें। एक्स फाइंड करना है ना हमने, तो एक्स यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 जो है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब उस साइड पे हम इसको लेके जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका मॉड ले लें और ये आ जाएगा एक्स। एक्स की जो वैल्यू ये वाली है ये तब वैलिड होगी जब ये जो हमने वैल्यू यूज़ की है एक्स की वो इक्वल होगी 2/3 के। वैलिडिटी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी वैल्यू के लिए आपने चेक करनी होगी, आपने ऐसे ही लगाना है, उस वैल्यू का मॉड ले लें, मॉड लेके साथ एक्स लिख दें। जब आप उसको चेंज करेंगे यानी एक्स को फाइंड करने के लिए डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह से हमने बहुत सारे इसके क्वेश्चंस किए हैं, जब हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू होगी और ये वैल्यू उस वैल्यू के लिए वैलिड होगी। तो ये था वैलिडिटी का रूल। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप किसी भी और क्वेश्चन के लिए ख़ुद से सॉल्व करें और बुक से देख लें बेशक, तो वो उसी तरह से ही होगा, क्योंकि ये एक ही रूल है सब क्वेश्चन की वैलिडिटी को बताने के लिए।